ओके, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, मेरा आज का जो व्लॉग था वो था कि जी Q&A से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में लोगों को बताया था कि आज का जो व्लॉग होगा उसमें मैं Q&A सेगमेंट करूँगी। तो मैंने बहुत से लोगों के मुझे क्वेश्चंस आए थे, मेरी फ्रेंड सर्कल में से भी बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आई हैव टू गिव द आंसर ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस। सो मैं अब वो क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो था वो यही था कि जी आपकी एज क्या है और आपकी शादी कब होनी है। मेरी एज 26 ईयर्स ओल्ड। आई एम 26 ईयर्स ओल्ड और मेरी जो बर्थडे डेट है वो 30 दिसंबर है। तो मैं इस साल 27 की हो जाऊँगी। और मेरी शादी कब है, सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता मेरी शादी कब है। दुआएं मांगे आप लोग मेरी शादी हो जाए। खैर से शादी शायद मेरी इसी साल हो या शायद मेरी नेक्स्ट ईयर हो, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। बट जब भी होगी मैं सबको ज़रूर बताऊंगी। शादी का ना क्या पता जल्द हो जाए, क्या पता लेट हो, मुझे नहीं पता। लेकिन स्टिल मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बताना चाहती, क्योंकि जब मैं बहुत सी चीज़ें बताती हूँ तो वो होने से पहले ही रुक जाती है। मेरे साथ लाइफ में ये एक चीज़ बड़ी अजीब है, अगर मैं चीज़ों को पहले से बता दूँ ना तो मेरी वो चीज़ें होती ही नहीं हैं। अच्छा, आप फेस रिवील करें। अच्छा जी, अच्छा जी, सही हो गया जी। फेस रिवील करें। क्यों, फेस के बगैर आपसे मेरा व्लॉग नहीं देखा जाता। फेस रिवील करें, अरे चवली मार दे हो तुसी भी। फेस रिवील करें, वो सानू फेस रिवील करने का कोई शौक नहीं है। फेस रिवील करने, वाह वाह जनाबी वाली। फेस भी रिवील करेंगे लेकिन जब उसका टाइम आएगा तब। अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। भाई मुझे अगले सेकंड का नहीं पता होता, तुसी फ्यूचर प्लान पूछने लगे दे हो। फ्यूचर प्लान्स क्या है। फ्यूचर प्लान, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है साडा। साडा फ्यूचर प्लान है खाना खाओ ते सो जाओ ते अगली ध्याड़े उठ के तुसी ऑनलाइन क्लास ले, बस। ऐदो वड्डा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। सच बताऊँ तो मैं प्रेजेंट के बारे में इतना वो नहीं सोचती, तो मैं फ्यूचर के बारे में कोई भी एजम्पशन नहीं रख सकती। हाँ, मेरा एक माइंड सेट है, इफ़ यू आर गोइंग टू थिंक पॉजिटिव देन यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। अपने बारे में भी पॉजिटिव सोचें, लोगों के बारे में भी पॉजिटिव सोचें। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोचेंगे या अपने बारे में भी नेगेटिव सोचेंगे तो यकीन करें वही होगा जो आप सोचेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि जैसा गुमान रखोगे वैसा ही दिया जाएगा। तो अच्छा सोचें बस लाइफ में। होनेस्ट रिव्यू ऑन केलीन ब्यूटी। यकीन करें मैंने उस दिन व्लॉग में ऑनेस्ट रिव्यू दिया था कि केलीन ब्यूटी के प्रोडक्ट में हर बंदे को रेकमेंड करूँगी, लेकिन सनस्क्रीन मुझे इतना उनका पसंद नहीं आया था। बट उनके जो ऑयल टू मिल्क क्लींजर था और जो उनका फोम क्लींजर था, ग्लास क्लींजर, बोथ आर आउटस्टैंडिंग एंड लिटरली आई एम यूजिंग दोज क्लींजर दीज डेज फ्रॉम लास्ट 2 months एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दोज क्लींजर। सो मेरी तरफ से आपको येस है, सो आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्राइस भी पूछी थी मुझसे लोगों ने। प्राइस सच बताऊँ मुझे याद नहीं रहती। मुझे कल मैंने बताया ना, मुझे सुबह खाना नहीं याद रहता, तो प्राइस दूर की बात है। खैर से मेरे ख्याल से क्लींजर्स जो दोनों थे वो 4000 के थे विथ आई थिंक सो दैट सनस्क्रीन। व्हाट्स योर ऑल टाइम फेवरेट मेमोरी। मेरी ऑल टाइम फेवरेट मेमोरी थी कि मैंने एक दफ़ा, मेरा मतलब बड़ा एक वो था कि मैं सिंगिंग के लिए ना परफॉर्म करूँ कहीं ना कहीं। कभी इजाज़त नहीं मिली फैमिली की साइड से मुझे। मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कोर्स किया था स्पोकन का। कोर्स क्या किया था, 10 दिन के लिए गई थी, 10 दिन के बाद दिल ही नहीं किया जाने का। तो 8वें दिन मेरे ख्याल से 5वें दिन वहाँ पर स्टार्ट हो गई थी कि भाई हमारा कोई उधर वो था, कंपटीशन था। कंपटीशन भी नहीं, जैसे सेरेमनी नहीं होती इस तरह सेरेमनी थी, तो उसमें परफॉर्म करना था। हम में से 48 तकरीबन 400-500 लोगों में से 48 लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें मैं भी थी। और मुझे वहाँ पे यकीन नहीं था, बट रेडियो के CEO से मुझे प्राइज़ मिला था बेस्ट परफॉर्मेंस का, और जस्ट 1 प्राइज़ था जो कि मुझे मिला था। चल झूठा। प्राइजेस भी साथ मेंशन करें। क्यों जी, ना करूँ तो क्या कर लोगी तुम। नहीं करती मेंशन, गूगल किस लिए है, जाके सर्च बटन दबाओ, सारी प्राइजेस आ जाएंगी। भाई सच बताओ मुझे प्राइस याद नहीं रहती, इसलिए मैंने प्राइजेस मेंशन नहीं की। अच्छा जी, सुंदर सा जहीर का मैसेज आया है, सजेस्ट एनी गुड सनस्क्रीन। Good sunscreen which I am using from I think so last 1 or 2 years, that is Skin Aqua का sunscreen है, and literally you will obsessed with this sunscreen। मतलब बेस्ट sunscreen है, ठीक है। Suggest any good sunscreen।
आप ये यूज़ करें और ये यूज़ करने के बाद आप रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन सब में से मुझे क्या यूज़ करना चाहिए? आपको मेरे 2 थप्पड़ चाहिए जो आपको यूज़ करने चाहिए। हिना, आपको ये मिल सकते हैं, ये यूज़ करें, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, फ्रेश। योर स्किन इज़ सो ग्लोइंग। वैसे आपकी शादी कब है? मैंने अभी बताया कि कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। एंड यू नो नज़र इज़ सो रियल। और मैं अगर कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें कि जो होनी है लाइफ में, मैं अगर पहले से बता दूँ ना, मेरी वो फ्यूचर की चीज़ें वहीं पे टिक जाती हैं। तो प्लीज़ अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, और अभी कुछ है भी नहीं कि मैं कुछ बताऊँ। जब भी होगा तो ज़रूर बताऊँगी। सजेस्ट मी एनी बेस्ट एंड रीजनेबल डेली यूज फाउंडेशन, मस्ट बी लाइट वेट। सॉरी, आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट रिमशा, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट एनी फाउंडेशन। मैं कोई यूज़ करती हूँ शायद लॉरियल वालों की शायद यूज़ करती हूँ, बट वो ब्रांड इस वक्त बाइकआउट है, पर मेरे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी तो मुझे वो परचेज़ करनी पड़ी। सॉरी। काइंडली डार्क सर्कल के लिए कुछ बता दें। क्यों जी, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट लगी हूँ? हैं जी, मैं स्किन डॉक्टर हूँ कोई? डार्क सर्कल्स के लिए बता दें, जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके पूछो। अगर आपको रेमेडी चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब पे सर्च करें, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं इसके बारे में सर्च करके आपको नेक्स्ट में ज़रूर बताऊँगी। आई हैव एक्ने इशू, आलिया शबीर का मैसेज है जी। आई हैव एक्ने स्किन, सो कैन आई यूज़ क्लीन ब्यूटी क्लींजर? व्हाई नॉट बेबी, यू कैन यूज़ दिस एंड आफ्टर दैट यू विल लव इट। तो आप यूज़ कर सकती हैं ये क्लींजर, और मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज़्यादा एक्नी होंगी। अगर आपको एक्ने का इशू है जो लाइक टाइमली आपको बार बार फेस करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ एक दफ़ा जस्ट मेरी डॉक्टर आसमा तैयब के पास जाएं। 6 मंथ का ट्रीटमेंट आप लें, 6 मंथ भी नहीं, मैंने जस्ट 4 मंथ को कंटिन्यू किया था और लाइफ टाइम गारंटी थी। एंड लिटरली मैं सैल्यूट करती हूँ उस बंदी को। मैंने इतने डॉक्टर लोगों को, डॉक्टर नादा करते हैं, डॉक्टर नादा, आई थिंक कोई F7 में, मुझे उनका नाम पता भी नहीं है किधर उनका एग्जैक्ट। डॉक्टर नादा का कहते हैं लिटरली वर्स्ट एक्सपीरियंस, स्किन जोन वर्स्ट एक्सपीरियंस, MH वर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब मैंने कहाँ नहीं यूज़ किया। एम्ब्रोज वर्स्ट एक्सपीरियंस। ये बंदी मेरे कोई 10-15 डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद ये बंदी थी डॉक्टर आसमा थी। ये लिटरली शी गेव गारंटी एट दैट टाइम कि भाई आपकी स्किन क्लियर होगी, एंड लिटरली मेरी स्किन पे एक पिंपल भी नहीं है। एंड डॉक्टर आसमा, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड, यू आर द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, क्लींजर किधर से परचेज की? ऑनलाइन आप इंस्टा पर परचेज कर सकते हैं, क्लीन ब्यूटी आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। आई हैव ड्राई स्किन, प्लीज सजेस्ट मी एनी क्रीम। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कितनी बार दसा मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, तुसी भी लग ही गए हो। मैंने स्किन केयर की उसकी वीडियो के नीचे क्या लगा दिया जी, क्यों है सेशन, तुसी तो सारे पागल हो गए हो। तुसी यूज़ कर सकते हो पेट्रोलियम जेल ਤੁਹਾਡੇ फेस ਤੇ, ओके। ओ हो जी। अनिला जी का मैसेज आया जी, क्राफ्टर अनिला, आई हैव ऑयली स्किन एंड पिंपल, सजेस्ट मी समथिंग। मुझे लगता है 5 सेकंड की खामोशी देनी चाहिए। तानू कितनी बारी दसा मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, तो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन ना बिल्कुल खारिज होता है इतने। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। काइंडली, सुंदर नज़ीर का मैसेज है जी, काइंडली मेंशन प्राइस। डियर सिस्टर, मैं प्राइस मेंशन कर देती, पर इशू ये है कि मुझे सुबह का खाया हुआ खाना नहीं याद रहता, तो प्राइसेस दूर की बात है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा प्लीज़। ब्रो, अच्छा ये कौन है? वियर्ड मुतन्नत नाम जी, वाह जी, क्या नाम है थोड़ा। ब्रो, इन सब के लिए बंदा टाइम कैसे निकाले? मुझे तो बस मैं मुँह धो लूँ जी, बड़ी बात है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ नहीं ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ तो ਤੁਸੀਂ अगला आगे की कर सो, ਤੁਹਾਡੀ स्किन फिर ठीक हो सी, यही गल है। स्किन जिनकी अच्छी होती है वही लोग नहीं स्किन केयर करते, तो आपकी स्किन अच्छी होगी, मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा जी, ये बंदी का मैसेज आया जी, आयत अमजद, माई डॉटर इज़ 18 years old, शी इज़ हैविंग पिम्पल्स ऑन हर स्किन, हैविंग ऑयली स्किन, रिकमेंडेड मी एनी क्रीम। की यहाँ में की यहाँ तो मेरे से क्या पूछ क्या रहे हैं, मतलब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, थोड़ी हैर होए। प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट को एक दफ़ा विजिट करें, उसके बाद मेरे पास आए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अच्छा जी, एक बंदी का मैसेज आया है, फातिमा मिर्ज़ा 3202, कॉलेज का सबसे यादगार दिन। उफ, कॉलेज का सबसे यादगार दिन वो था जब मैंने कुछ रियलिटी चेक्स लिए थे। रियलिटी चेक्स ये होता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपको आपकी लाइफ में कुछ सबक दे जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड तो है, मैं उनको नहीं बोलूँगी जो लोग ऐसे थे। एक दफ़ा हम फ्रेंड्स का प्लान बनता है, ठीक है, हम 6 फ्रेंड्स का सर्कल था, मेरे 2 ग्रुप्स थे, ठीक है। एक में तो आई थिंक 5 हम अलहदा होते थे और एक में हमारा अलहदा सर्कल था।
तो हमारा जो स्टूपिड वाला गंदे वाला ग्रुप था उसमें जी हमारा प्लान बना कि जी हम लोग जाएंगे जी पार्क। मैं कभी लाइफ में इस तरह मैंने बंक नहीं मारा कॉलेज से स्कूल से। मैंने कहा जी चलो ये कह रहे हैं तो चले जाते हो। उन्होंने मुझे कहा घर में ना बताना, हम चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब सीन क्या हुआ जी, मैंने अम्मा को कहा जी स्कूल में पार्टी है जी, मैं कपड़े शपड़े पहन के बड़ा, इन लोगों ने मुझे कहा कि विदाउट आना, हम कॉलेज से जाएंगे। मैं विदाउट आई। जब आई तो आगे जी ये लोग विदाउट नहीं आए हुए थे। आई वॉज लिटरली सो वरीड। मैंने इनसे कहा कि तुम लोगों ने विदाउट आना। नहीं जी हमने तो तुम्हें मना कर दिया। मैंने कहा ख्वाब में मना किया था तुम लोगों ने, बदतमीज़ो। अच्छा जी सीन क्या हुआ कि मेरी एक दोस्त थी, दोस्त नहीं थी सॉरी, जस्ट कॉलेज में एक फेलो थी, इकरा नाम था। शी सेड टू मी कि रबिया ये मोबाइल में लाई हुई हूँ मेरे बैग में, तो तुम ना पकड़ो। अच्छा वो मैंने पकड़ती गई, अभी मेरे हाथ में भी नहीं आया, मेरे पास उस वक्त मोबाइल नहीं था। मोबाइल हाथ में आया, उधर से जी प्रेसिडेंट आ गई जी, आप मोबाइल लाई होंगे आप इस कॉलेज के। मैंने कहा जी चले जी ऑफिस। मैंने कहा मैं ऑफिस क्यों जाऊँ जी, मैं जी चले ऑफिस। अब मैं ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में मुझे इकरा नामी जो लड़की है उसने मुझे कहा कि जी तुम ना बताना कि तुम मेरा मोबाइल है। मेरे बाप को पता चला तो मेरे बाप ने मुझे कॉलेज भी नहीं आने देना, उसने मुझे बहुत मारना है ये वो। मेरा दिल में थोड़ा तरस आ गया, इमोशनल ब्लैकमेल होगी। मैम ने मेरे घर कॉल कर दी, मैंने बड़ी मेहनत की, कार ना कॉल करी, मेरी माँ मैंने मार देसी। वो कार कॉल की थी तो वो कॉल भी मेरे भरा नू की थी, ठीक है। और भाई से उस समय थी चंगी पल्ली डरती, ठीक है। भाई ने कॉल उठाई जी, भाई को कहती है जी आपकी बहन कॉलेज विदाउट आई हुई है, मोबाइल लाई हुई है, ये वो ऐसे वैसे। भाई ने कहा जी तुम मोबाइल लाई हुई हो? अच्छा जी भाई जी मैंने कहा चलो जी घर जाके देखा जाएगा। 5-10-15 मिनट बाद देखा भाई उसको फैक्ट्री में मैनेजर था, ओ सामने से भाई इंटर हो रहा है, ओए होए होए होए। मैंने कहा पुत्र आज से तू गई। भाई ने मुझे कहा पुत्र मोबाइल किसका है, तेरा मोबाइल तो नहीं है। मैंने कहा जी इकरा का मोबाइल है, ये लड़की, ये इसका सीन है जी, इसका बाप इसे घर से निकाल देगा और ये सारा उसने मेरे भाई की मिन्नत की। भाई ने कहा ठीक है मोबाइल मेरे पास होगा जो भी। भाई ने बात की, भाई मुझे घर ले आया। भाई ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, एंड मतलब भाई ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। घर आया, भाई ने कहा मैं शाम को आके तुमसे बात करूँगा। शाम को बात हुई, भाई ने कहा पुत्र मैं उसका मोबाइल वापस नहीं दे रहा, जो भी सीन, ठीक है। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं किया, वो शाम को यार तो मुझे ना मेरे भाई को मोबाइल दे दो। उसने अच्छा मेरा भाई आता है फैक्ट्री से 6 बजे, उसने मेरी भाई की बड़ी मिन्नत शिन्नत की, माफ़िया मांगी मेरे भाई से। मेरे भाई ने कहा ठीक है ये मोबाइल है, आई ना मेरी बहन तुम्हारे साथ नज़र ना आए मुझे। सीन क्या हुआ, अगले दिन जब मैं कॉलेज गई जी वहाँ पर इश्यूज़ क्या हुए थे, इसके भाई ने इसे कहा कॉलेज ना जाना, इसके भाई ने इसके ज़बरदस्ती जी गुस्से से लेके गया, इसके भाई ने इसे डांटे, जबकि मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। मेरे भाई ने जस्ट मुझे कहा कि ऐसे फेक और ऐसे सर्कल से बेहतर है कि फ्रेंड्स ना हो। एंड लिटरली उसके बाद मैं उन लोगों से बहुत दूर हो गई थी, और वो मेरी लाइफ का एक यादगार इंसिडेंट था। हाँ, एंड आई हेट दैट इंसिडेंट। मुझे उस इंसिडेंट में पता चला कि दोस्त नहीं होते, सांप होते हैं, हर दोस्त नहीं होते। नहीं होते। जो मेरा सेकंड ग्रुप था लिटरली अभी तक वो मेरे साथ है, एंड हम 5 दोस्त हैं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं, बट स्टिल एक दूसरे में मुश्किल आ जाए तो हम लोग एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते, उसके घर में बैठे होते हैं जी तेरी मुश्किल है तेरे पास है। तो ऐसी दोस्ती यारी होनी चाहिए। ऐसी दोस्ती यारी का कोई फ़ायदा नहीं कि जी मुश्किल में आओ तो जी तू कौन तो मैं कौन, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया। इसके बाद अच्छा एक और बंदे की आंसर, आपने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, क्यों तानू मसला है, मैं स्टार्ट कर दी थी ये थे। अच्छा ये है कोई यूज़र TZ ऑफ OF7CW8G, वाह व्हाट अ नेम। अच्छा व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की, सच बताऊँ तो व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मेन मकसद अर्निंग था। मैं क्यों झूठ बोलूँ, एक जो रीज़न है जो ट्रुथ है मैं वही बताऊँगी, ठीक है। मैं पाकिस्तान के किसी इन्फ्लुएंसर, किसी यूट्यूबर से कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुई, कभी इंस्पायर नहीं हुई कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। लास्ट ईयर आई थिंक सो बिग बॉस लगा था, बिग बॉस OTT 2, उसमें 2 कंटेस्टेंट आए थे, एलविश एंड फुकरा इंसान, एंड दे बोथ आर यूट्यूबर। जिसमें फुकरा इंसान एक ऐसा बंदा है जिसकी फैमिली बहुत डिसेंट है, और उस बंदे ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि यूट्यूबर्स की रिस्पेक्ट क्या है, यूट्यूबर्स कैसे अर्न करते हैं, और यूट्यूब में बहुत पैसा है, ठीक है। बहुत पैसा मैटर्स अ लॉट टू मी, मेरे लिए हर जगह पैसा मैटर करता है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो जो भी जगह हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है ना, लाइफ में आपकी इज्जत नहीं है, सच्ची बात बता रही हूँ। आपको इज्जत सिर्फ तब है जब आपके पास पैसा है, लेकिन पैसा जायज़ तरीके से आना चाहिए, ओके, और अच्छे तरीके से। अच्छा फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट आई हैव टू लाइक स्टार्ट व्लॉगिंग, और उसके बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। मैं कभी भी पाकिस्तानी किसी भी यूट्यूबर से इन्फ्लुएंस नहीं हुई। आई हेट पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, वाई, बिकॉज इतना स्टूपिड किस्म का इन लोगों का कंटेंट है, जैसे एस्ट्रोलॉजी का, सॉरी टू से दैट, पर इन लोगों का कंटेंट इतना कोई चीप है, इतना डिज़ास्टर्स हैं ये लोग। एक इनका कंटेंट अभी इन लोगों ने पीछे दिया था इनकी बड़ी बहन ने कि शीशा टूटा और इन्होंने शीशे का किया था, मेरे हाथ में लग गया और कुछ ग्लू से उन्होंने जोड़ा था,
और उस प्रैंक को किसी बंदे ने उस प्रैंक की कॉपी करने की कोशिश की थी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर में शीशा तोड़ा और गलती से क्या हुआ, जब शीशा तोड़ा वो उसके पास से गुजर रही थी कि तरह वो स्लिप हुई है, वो उस शीशे के ऊपर गिर गई और उनको इतनी इंजरीज आई। प्लीज़ ऐसे प्रैंक ना करें जो लोगों की जानों को खतरे में डालें। प्रैंक ऐसे करें जो कि इज़्ज़त में रहने वाले हों। एक प्रैंक अभी इन्होंने किया, उनकी छोटी बहन ने वो किडनैपिंग वाला प्रैंक, वो बैठी हुई थी, क्योंकि टिकटॉक में आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि प्लीज़ ऐसे प्रैंक करें कि जो लोगों के लिए अच्छे हो, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ऐसी चीज़ें मत करें जो लोगों को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएं। डिक्की भाई का एक ब्लॉग मुझे बड़ा अजीब लगा था जिसमें वो गंजे हो गए थे। ठीक है, आप गंजे हुए, आपका ने कोई प्रैंक नहीं था, वो उनका वो जस्ट ब्लॉग था और उनकी एक इन्फ्लुएंसर थी जो कि गंजी हो गई थी। मतलब एक लड़की यंग है और वो है, और इस वक्त जो मतलब जिस बंदे से मुझे बहुत चिढ़ है वो है रजब बट। मुझे नहीं समझ आता, स्टार्ट में मुझे उस बंदे की बड़ी अच्छी आदतें लगी कि वो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे लगा, मतलब कुछ जगह आप ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो, फिर झूठी फेम के लिए आप झूठी हरकतें करो, तो ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। एंड मतलब मेरा उनका वो बारे में कुछ भी कहना उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल प्लीज़ अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो ऐसा कंटेंट लाएं जो लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, नेगेटिविटी कम करें। ठीक है, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है पाकिस्तान को पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है और जितने आप पॉजिटिव होंगे लोग भी आपको देख के पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू ऑन कैलीन ब्यूटी। कैलीन ब्यूटी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और मैंने जो रिव्यू दिया था मैंने आपको बताया वो बेस्ट रिव्यू था। ओके, व्हाट्स योर ऑल टाइम फेवरेट मेमोरी, बता दी है मैंने। अच्छा जी, और क्या था, टेल अस अबाउट योर लाइफ बेस्ट इंसिडेंट। मेरी लाइफ के बहुत बेस्ट इंसिडेंट्स हैं, मैंने बताया एक इंसिडेंट जो मेरा सिंगिंग वाला इंसिडेंट था, एक इंसिडेंट मेरी इंगेजमेंट वाला इंसिडेंट था। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बड़ी अवेटेड होते हैं, मतलब उन चीज़ों के लिए बहुत टाइम बाद वो चीज़ें हो रही होती हैं। तो मेरी इंगेजमेंट अभी मुझसे किसी ने पूछा था कब हुई थी, मेरी इंगेजमेंट अभी मई में हुई थी, 12th ऑफ मई। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था मेरी हाइट क्या है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम हाइट क्या है, और हाइट, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। हाइट मेरे आज मेरी हाइट 5'3" है, शायद मेरी हाइट 5'3" या 5'4" है, कुछ इतनी मेरी हाइट है। टिड्डी हूँ मैं, टिड्डी, लोग मुझे टिड्डी कहते हैं, टिड्डी, तो आप लोग भी मुझे टिड्डी कह सकते हैं। आई हैव नो इशू और नो कंसर्न। ठीक है, अच्छा, मुझे लोगों ने कहा था कि आप जॉब किधर करती हैं, मुझे बड़े लोगों ने पूछा था कि आप जॉब क्या करती हैं। मैं अभी टीचर हूँ, मैं टीचिंग की जॉब करती हूँ। जॉब कहाँ करती हूँ, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहें तो बेहतर होता है, तो वो चीज़ मैं नहीं बता सकती, सॉरी। ठीक है, अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट लोग कौन से हैं, मुझसे किसी ने पूछा था, ये मुझसे इंस्टा पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लोग। मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट लोग ऑफ कोर्स मेरी फैमिली है, फैमिली के बाहर भी कुछ लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मामा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अपनी मामा से उनको बहुत तंग करती हूँ, लड़ती हूँ, बट स्टिल मेरी मामा मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। छोटी बहन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको मैंने बेटी की तरह रखा है, तो मतलब मैं उससे लड़ती भी बहुत हूँ, बट शी इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। उसके अलावा बहन भाई सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर मामा और ज़ैनब की इंपॉर्टेंस बहुत डिफरेंट सिनेरियो में है। तो और बाबा ने मुझे हमेशा हम लोगों को ऐसे रखा है जैसे हम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम बेटियां अपने बाबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बाबा ने जितना हमें दिया है ना, मतलब मैं कहती हूँ एक बाप अपनी बेटियों को जितना अच्छा दे सकता है ना, कोई भी नहीं दे सकता। उसके अलावा मेरी लाइफ में क्यों बताऊँ, ये नहीं बताऊँ, यहाँ पे नज़र लग जाती है, ऐसे नज़र आ जाती है, ए नहीं दसा बताऊँगी कुछ चीज़ें, पर अभी मुझे लगता है वो टाइम उन चीज़ों को बताने के लिए नहीं है। जब वो टाइम आएगा तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिवील करूँगी, पर इस वक्त मैं कुछ चीज़ें रिवील नहीं कर सकती जो चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रखती हैं, और जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ दे नो अबाउट दिस। और कुछ लोग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और ऑफ कोर्स वो लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे। सो यू आर माई हार्ट, यू आर एवरीथिंग टू मी, सो प्लीज़ डोंट थिंक कि मैंने अभी नाम नहीं लिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जब एक टाइम आएगा तो मैं नाम ज़रूर लूँगी, बट नॉट येट। सो लाइफ में ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, उसके अलावा मुझे किसी ने कहा था कि
एक और क्वेश्चन आया था, मुझे वो क्वेश्चन है यार, एजुकेशन का क्वेश्चन आया था कि मेरी एजुकेशन क्या है। मेरी एजुकेशन डबल मास्टर्स है, एम इंग्लिश एंड MSc सोशियोलॉजी। अभी प्रॉपर क्लियर नहीं है, मेरा एक पेपर इंग्लिश का मैंने नहीं मतलब रहता है वो देना है, और 2 मेरे MSc के पेपर हैं इंशाल्लाह आफ्टर 2 और 3 मंथ्स वो देने हैं। तो इंशाल्लाह इस साल मेरी डबल डिग्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। बट अभी जो मेरी एजुकेशन जो मैंने की हुई है वो है ग्रेजुएशन एंड बी एड जो टीचिंग के लिए होता है। तो मेरी एजुकेशन ये है। तो ये कुछ मेन क्वेश्चन थे जिनका मैंने आज यहाँ पर आंसर दिया है। तो अगर आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करेंगे तो ऑफ़ कोर्स मुझे बहुत खुशी होती है। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए, थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स के लिए। जिन लोगों के कमेंट्स मिस हुए हैं, आई एम सो सॉरी, क्योंकि जितना टाइम था मैं उस टाइम में इतने ही आंसर दे सकती थी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार आप लोगों के लिए। जो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं, ठीक है, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं, सबके लिए मेरे दिल से थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी ऑन एवरी सिंगल स्टेज। ये उन लोगों के लिए जो लोग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो प्लीज़ थिंक पॉजिटिव, देन यू विल गेट एवरीथिंग पॉजिटिव। एंड लोगों को इज़्ज़त देना सीखें, लोगों से माफ़ी मांगना सीखें। जब इज़्ज़त देना, माफ़ी मांगना, झुकना आप लोगों की लाइफ में आ जाएगा तो आप सब चीज़ें खुद ब खुद अवेल कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरा Q&A सेशन बहुत पसंद आएगा, और मुझे बताइएगा आपको और क्या कंटेंट चाहिए, तो मैं उस कंटेंट से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए व्लॉगिंग ज़रूर करूँगी। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार आप सब के लिए। अल्लाह हाफिज़।